हमेशा अच्छा काम करते रहो दोस्तों, चाहे फिर कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्य जब भी उदय होता है तो उस समय करोड़ों लोग नींद में होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य उदय होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा विशेष। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, राहु का तांडव हो चुका है ख़त्म। आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य हर वह चीज़ जो पिछले 1.5 सालों में आपने खोया है या फिर पिछले 1.5 सालों में जो आपने दुख देखा है, वह सुख के रूप में और खोई हुई वस्तु सुख के रूप में आपको प्राप्त होने वाली है वापस। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप भी एक मेष राशि वाले जातक हैं तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें। वीडियो देखने के पश्चात आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि निश्चित तौर पर ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर तो पड़ता ही है, लेकिन इसी जन्म में जो कुछ भी वह खोया रहता है उसे प्राप्त होने का अवसर भी मिलता है। मतलब 1.5 सालों का सुख आपके जीवन में आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 को जब राहु वृषभ राशि को छोड़ करके आपकी जन्म कुंडली के मेष राशि यानी कि लग्न भाव में गोचर किए थे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राहु ग्रह को अहंकार और कष्ट का अधिष्ठाता कहा जाता है। यह एक ऐसा प्लैनेट है जो प्रत्यक्ष रूप से तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन छाया के रूप में प्रभावित जरूर करता है। शास्त्र के मुताबिक जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, उसके दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को ही राहु और केतु के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो होता है। तो दोस्तों, जब राहु मेष राशि में 12 अप्रैल 2023 को प्रवेश किया था तो आपको पता होना चाहिए, मेष राशि जो है वह काल पुरुष की कुंडली की मस्तिष्क है, मतलब प्रत्येक मनुष्य का अधिष्ठाता। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राहु एक पापी और क्रूर ग्रह है और मेष राशि एक उग्र और क्षत्रिय गुण को धारण करने वाली राशि है। लेकिन राहु का यहाँ आने के बाद इसका जो प्रभाव है मेष राशि का, वह पूर्ण रूपेण और असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उसी के आधार पर फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जब राहु मेष राशि में प्रवेश किए 12 अप्रैल 2022 को, तो मेष राशि वाले आपकी मस्तिष्क को यह पूरी तरह से भ्रमित कर दिए। जब राहु मेष राशि में प्रवेश किया था तो आपके अंदर उत्तेजना और गुस्सा पूर्ण रूपेण निहित होती चली गई। और जब किसी मनुष्य की जीवन में उत्तेजना और गुस्सा बढ़ता है तो वह अपने प्रत्येक क्षेत्र में गलत डिसीजन लेता है। दोस्तों, आपके लग्न में बैठने के कारण आपको लोगों के साथ बुरे बुरे व्यवहार की ओर राहु प्रेरित करने लगा, जिसकी वजह से आपका न सिर्फ सामाजिक संबंध खराब हुआ बल्कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी शिक्षा और संतान से संबंधित बाधाएं भी आपको देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों, राहु जहां बैठता है, जहां देखता है, उस जगह से संबंधित परेशानी उत्पन्न करता है। तो देखिए, लग्न में राहु आपके आए और लग्न में गोचर करते हुए वह अपनी पहली पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखे। और जब राहु अपनी नीच की दृष्टि से आपके भाग्य भाव पर, नवम भाव पर दृष्टि डाला तो इसके प्रभाव से आपको आजीविका के लिए तरसा दिया। जो सीनियर आपका लगातार सपोर्ट करते थे वहीं आपके जीवन से हटते चले गए। दाम्पत्य जीवन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो जीवन साथी आपके ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा करती थी,
साथ जीने मरने की कसम खाती थी, उसके साथ भी विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गया। इसके अलावा दोस्तों, जब राहु आपके लग्न भाव पर आया तब यह आपकी बुद्धिमत्ता को कुछ इस प्रकार से अनैतिक कार्यों की ओर भेज दिया, जिसमें कई लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो गए, तनाव में चले गए, यहाँ तक कि नशे में भी कुछ लोग डूब गए। जी हाँ दोस्तों, राहु के प्रभाव के कारण आप गलत रिश्तों में भी आ चुके थे। इसके अलावा लग्न भाव का राहु आपके मन में, आपकी बुद्धिमत्ता में इतना ज़्यादा पाप गुण भर दिया कि आप अपने जीवन में, चाहे शिक्षा हो, संतान हो, दाम्पत्य जीवन हो या फिर भाग्य, इन सभी चीज़ों से विमुख हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अब क्या हो रहा है देखिए, मेष राशि वाले जो राहु हैं वह आपके जीवन में बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में जाता है तो वह निश्चित तौर पर कमज़ोर माना जाता है, और जब भी कोई ग्रह कमज़ोर होता है तो उसका प्रभाव भी 0 हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, वर्तमान समय में राहु बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, और अभी तक बृहस्पति को जो चांडाल दोष से पीड़ित करते आ रहे थे उससे भी कुछ राहत मिलेगी और बृहस्पति को बल प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वह आपके बहुत सारी चीज़ों के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपके धन के कारक होते हैं, आपके संतान के कारक होते हैं, आपकी शिक्षा के कारक होते हैं, आपके स्थायी सुख के कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को बल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि राहु खुद कमज़ोर हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, अब आपके जीवन में निश्चित तौर पर आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य वह सब कुछ जो आपने पिछले 1.5 साल में खोया है, चाहे मान सम्मान हो, इज्जत हो या फिर पैसा, वह आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यही राहु दोस्तों जब लग्न भाव में बैठे थे तो आपको क्रोध के कारण अनैतिक कार्यों के क्षेत्र में ज़्यादा लगा दिए, लेकिन अब आपको उन सभी क्षेत्रों से बचने का राह भी यही राहु प्रदान करेंगी, और परिवार के मध्य में जो संबंध खराब हुए थे उससे भी आपको राहत देखने को मिलेगी। यानी कि इस समय आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, अगर पेट से संबंधित, गर्दन से संबंधित, सिर से संबंधित कोई भी रोग आपको पिछले 1.5 सालों से सता रही थी तो वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो पिछले 1.5 सालों से आपके दाम्पत्य जीवन में दूरियां बनी हुई थी, मतभेद की स्थिति देखने को मिल रही थी, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक होता हुआ दिखाई देगा। जो आपकी शिक्षाएं हैं अधूरी छूट चुकी थी, जिसके कारण से आप बड़े बड़े इंटरव्यू को फेस नहीं कर पा रहे थे, वह भी आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। आप गलत लोगों के चक्कर में फंस गए थे, इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे और वास्तविक जीवन से विमुख हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब आपके अंदर एक स्टेमिना, डिसीजन मेकिंग पावर आएगा जो इस मामले में आपको बाहर निकालना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, मेष राशि वाले संतान सुखों को लेकर के जो परेशानी थी, जो संतान आपसे दूर हो गई थी, वह भी अब आपके पास आने लगेगी। इसके साथ ही अगर आप कोई सरकारी कार्य करते हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं और उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अनबन हो गया था तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपके बड़े अधिकारी हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं, वह आपके काम से इम्प्रेसित होंगे। साथ ही दोस्तों, इस समय विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। देखा जाए तो आपकी स्मरण शक्ति राहु के लग्न में आने के बाद जो खराब हुई थी, आपकी जो बुद्धिमत्ता खराब हुई थी, जो जीवन जीने की इच्छा है, राहु बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिए थे। अब आपके जीवन में पूर्ण रूपेण इन सभी चीज़ों का लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, पंचम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट लेकिन आपके फेवर में नहीं आ रहा था, वह भी आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके विरोधी आपके समक्ष आपको औकात दिखा रहे थे, अब आपके विरोधी भी आपसे दबना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही व्यर्थ का जो स्थानांतरण हो रहा था वह भी अब बंद हो जाएगा, और जो भी स्थानांतरण होंगे 30 अक्टूबर तक, उससे पहले पहले तक वह आपके लिए फ़ायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जनसभा, समाज में जो मान सम्मान की कभी आपके जीवन में आई थी, आपने जो समाज में मान सम्मान खोया था, वह भी आपके जीवन में 30 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय
आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको धार्मिक चीज़ों में रुचि देखने को मिलेगी। यानी कि आप कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं या फिर धर्म कर्म के चीज़ों में आप जुड़ करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों संतान को भी सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह हो गया आपकी राशि के अनुसार जो राहु का तांडव खत्म हो चुका है, जो पिछले 1.5 सालों में आपको परेशान कर रहा था। आपको पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से यह बात मालूम हो गई कि पिछले 1.5 सालों में आपने क्या क्या परेशानियां फेस की है और अब आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आएगा। तो दोस्तों राहु के अगले जो गोचर प्रभाव है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो देखिए नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। और देवगुरु बृहस्पति के पास भी बल नहीं था तो आप केसर का तिलक लगाना नियमित रूप से प्रारंभ कर दें। साथ ही गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का उच्चारण कम से कम 5 माला, 9 माला या फिर 7 माला अवश्य करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।